चलिए, इस समय कुआंवाला में मैं हूं और कुआंवाला में सुबह 5:30-6 बजे एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन कारें आपस में टकरा गई। ये आप देख रहे हैं, इस समय इको स्पोर्ट्स है और इसका क्या हाल हुआ है। ये इस समय हर्रावाला चौकी के बगल में जो प्लॉट है, वहां ये गाड़ी खड़ी है, ये देखिएगा। तो चलिए, आइए पहले आपको कुआं वाला मौके की वो तस्वीरें दिखाता हूं कि कैसे सुबह सुबह ये भीषण हादसा हुआ है और कैसे ये गाड़ियां इधर से उधर बिखरी पड़ी है। अब आप देखिए, ये तस्वीरें बिल्कुल मौके की हैं। सुबह तड़के 5:30-6 बजे की जो घटना मैं आपको दिखा रहा हूं और जो घटना आपको बता रहा हूं, वह सुबह 5:30-6 बजे की घटना है। और देखिएगा किस तरह से हादसा हुआ है। और हादसे में ये देखिएगा, इको स्पोर्ट्स पूरी डिवाइडर पर चढ़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और आगे चलें, ये मारुति है एल्टो। ये पीछे से बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे से ये भी पूरी तरह से डैमेज हुई है। और ये आप देखिए, आगे का हिस्सा है एल्टो का, जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं। तो यहाँ जो स्थिति है उस पर मैं अभी पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपको बताने वाला हूँ। ये देखिएगा, ये मारुति की इको है और सबसे ज्यादा नुकसान इसको हुआ है। राइट साइड आप देखिए, मौके पे भी दिख रहा है, राइट साइड पूरी इसकी खत्म हुई है। यानी कि ड्राइवर साइड जो पूरी है, वो पूरी की पूरी जो है जिस तरह से डैमेज हुई है, अंदर तक शीशे के जो टुकड़े हैं अंदर सीट तक वो आ गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिएगा। और ये सारी की सारी गाड़ियां इस समय देखिए, धारचूला इसमें कुछ लिखा हुआ भी है पीछे। तो कहाँ की ये गाड़ी है, कौन ड्राइवर था? देहरादून, धारचूला, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, इस तरह की टैक्सी नंबर ये बताया जा रहा है, UK 30 नंबर ये टैक्सी का है। वो तस्वीरें आप बड़े गौर से देखिएगा। देखिए किस तरह से गाड़ी पूरी की पूरी राइट साइड से पूरी की पूरी डैमेज हुई है। तो चलिए, मौके की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है और इस समय ये गाड़ी है फोर्ड की इको स्पोर्ट्स है। इसका हाल आप देख सकते हैं और सीधा तौर पे लग रहा है कि पीछे से ये डैमेज हुई है। तो टक्कर कितनी जोरदार रही होगी, ये इसकी डिग्गी पूरी अंदर चली गई है। एक साथ तीन गाड़ियों का टकराना कोई आम घटना नहीं है। एक और गाड़ी आपको दिखाता हूं, तो बने रहें। अब आप दूसरी तस्वीर को बड़े गौर से देखिएगा। ये मारुति कंपनी की इको स्पोर्ट्स है और इसकी जो ड्राइवर साइड है, यानी कि राइट हैंड साइड है, पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। आप समझिएगा, स्पीड ज्यादा थी या ड्राइवर की लापरवाही थी या अनहोनी थी, लेकिन गाड़ी की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगाइए कि हादसा और भिड़ंत कितनी खतरनाक होगी। ये रेडिएटर पूरा का पूरा फट चुका है और ड्राइवर साइड पूरी खत्म हो चुकी है और यहीं पे बिल्कुल ड्राइवर बैठता है। क्या कंडीशन रही होगी आप समझ सकते हैं। सुबह 5:30-6 बजे की ये तड़के की घटना है। एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा अंतिम गाड़ी की, तो चलिए बने रहे। और ये तीसरी गाड़ी है, मारुति की एल्टो है। ये भी आप देखिए, इसका भी पूरी तरह से ये आगे का जो फेंडर है, आगे का रेडिएटर है, पूरी तरह डैमेज हो गया है। और इसमें फिलहाल अंदर की जो स्थिति है, यानी कि जहां ड्राइवर बैठता है, उसके सहयोगी बैठते हैं, वहां उतनी डैमेज नहीं हुई है, लेकिन आगे का हिस्सा पूरी तरह से इसका खत्म हो गया है। ये मारुति की एल्टो है। तो कुछ जो वहां पे मौके पे मौजूद थे, कुछ लोग थे, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये घटना क्यों हुई है और इसमें क्या कुछ नुकसान हुआ है। चलिए, हमारे साथ 108 के जो संचालक है दानिश हैं। दानिश भाई, कब सूचना मिली है आपको कॉल सेंटर से? सुबह 6:11 पर हमें केस आया। हाँ। और जैसी हमें सूचना मिली, हम तुरंत निकल गए केस लेने के लिए। हाँ। हम सीन पे पहुंचे, वहां देखा तो दुर्घटना हो रखी थी। हाँ। बाकी हमने पेशेंट को गाड़ी में लिया, हम हॉस्पिटल लेके चल दिए। कितने पेशेंटों को आप गाड़ी में हॉस्पिटल लेके गए हैं? 6 लोग वहाँ टोटल मौजूद थे। हाँ। और 2 लोग दूसरी जगह थे, वो हमने देखे भी नहीं। हाँ। तो उसके लिए दूसरी गाड़ी आई, तो उसको उनको 10:33 लेके गई और 6 लोगों को 2 लोकेशन की गाड़ी ले गई। एक हर्रा वाला, एक डोई वाला। 6 लोगों को आप ले गए, 2 लोगों को, यानी कि 8 लोग थे तीन गाड़ियों में लगभग। हाँ, टोटल 8 लोग बता रहे थे, तो हाँ। किसी की कोई दुर्घटना में किसी की जान तो नहीं गई है? कुछ ऐसा कुछ जानकारी आपको? नहीं, 6 लोगों में 3 लोग ज्यादा सीरियस थे, तो 3 एक्सपायर हो गए हैं। तीन एक्सपायर हाँ, हो गए हैं। 3 अभी सीरियस हैं। तीन अभी सीरियस है। अब देखिए, सड़क दुर्घटना वाकई में बढ़ने लगी है और हरिद्वार हाईवे जो हमारा ये है, इसमें स्पीड को लेके भी बहुत सारे के हादसे होते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि स्पीड उतनी ही रखिए जितनी आप कंट्रोल कर सकें, वरना अंजाम इस तरीके का होता है। और अंजाम कैसा होता है वो भी तस्वीर दिखाऊंगा, तो बने रहे। और
नतीजा देखिए, मैं ये कहता हूं होनी किसी के साथ भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर होनी एक तो नशे के कारण होती है और एक ओवर स्पीड के कारण होती है। इन गाड़ियों में इतना भी प्रोटेक्शन नहीं है कि ये आपकी जान बचा दे। इसलिए संभल कर चलिए, सचेत चलिए और स्पीड पर कंट्रोल रखिए। चलिए, बने रहें।